बच्चों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग न्यू चैप्टर क्लास 4th का, जो कि ज्योमेट्री चैप्टर है। ठीक है, आज उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ज्योमेट्री चैप्टर का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और हम ध्यान से पढ़ाएंगे भी। ठीक है, ओके। चलिए, ज्योमेट्री का आज फर्स्ट क्लास है। ज्योमेट्री का हिंदी मीनिंग होता है बाबू ज्यामिति। ठीक है, क्या होता है हिंदी मीनिंग? ज्यामिति। क्या आप लोगों को पता है कि ज्योमेट्री क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है? नहीं पता होगा, या फिर पता होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो बाबू ये सिंपल, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ज्योमेट्री इज ए स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है? स्टडी है एक, मतलब कि ये ज्योमेट्री जो है बाबू जस्ट ज्योमेट्री इज ए स्टडी ऑफ different types of shapes। ठीक है बाबू, फर्स्ट तो ये तो डिफरेंट टाइप का शेप्स है। ज्योमेट्री में हम लोग जितने भी शेप्स हम लोग देखते हैं, या फिर कोई फिगर, ठीक है, जैसे कि कोई फिगर्स देखते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, एंड और क्या हो सकता है? ज्योमेट्री इज ए स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, फिगर्स एंड कोई भी फिगर या फिर कोई भी शेप होता है तो उसमें क्या रहता है? और साइज रहता है ना, किसी भी फिगर का एक साइज होता है ना, तो साइज। ठीक है, एंड साइज। ठीक है, ये एक जनरल एंड बेसिक डेफिनेशन है ज्योमेट्री का। ठीक है, कोई भी अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ज्योमेट्री इज ए स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, फिगर्स एंड साइज। ओके, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मैथ्स में यूज होता है और रियल लाइफ में यूज होता है। कोई भी शेप आप लोग देखते हैं, जैसे कि आप जिस बुक से पढ़ते हैं या फिर जिस पेन से पढ़ते हैं, या फिर आप अभी जिस फोन, स्मार्टफोन से या फिर लैपटॉप से मेरे क्लास को देख रहे हैं, ये भी एक कोई शेप में है। ठीक है, तो ये शेप कैसे बनता है और कहाँ बनता है और किस चीज में आता है, तो ये मैथ्स के ज्योमेट्री चैप्टर में आता है। ठीक है, चलिए, ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ लाइंस के बारे में जानने होंगे। ठीक है, जो कि फर्स्ट है लाइन सेगमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपको जानना? लाइन सेगमेंट। नंबर 1, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो देखो लाइन सेगमेंट बाबू होता क्या है, जैसे कि कोई लाइन हम दे दे रहे हैं, ऐसे एक लाइन दे दी। ठीक है, इसका नाम हम कुछ रख दे रहे हैं ए एंड बी। ओके, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट को ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो देखो लाइन सेगमेंट में क्या क्या है बाबू। फर्स्ट, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, इट हैज टू एंड पॉइंट। देखो एक से स्टार्ट हुआ है और बी पे खत्म हो गया, या फिर बी से स्टार्ट हुआ और ए पे खत्म हो गया। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के लिए क्या क्या होगा? इट इज ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड क्या होगा? इट हैज टू एंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड, देखो ये लाइन एक बार फिक्स बन गया, क्या ये लाइन को अब हम बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि हाँ इतना मीटर या फिर इतना सेंटीमीटर का ये लाइन है। ठीक है, इसको हम बड़ा और छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोथ साइड से क्या हो गया, ये एंड हो गया है। ठीक है, मतलब खत्म हो गया है।
इसलिए इसका नेम भी दे दिया गया हुआ है। इस वजह से क्या होगा, ये बड़ा और छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, इट हैज ए फिक्स्ड लेंथ, इसका लंबाई एक फिक्स होता है। जैसे कि अगर हम 10 सेंटीमीटर का बना रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि 5 cm का ये लाइन है मान लो, ठीक है, तो ये फिक्स है कि 5 cm का ही होगा, ना कि 6-7 से कुछ भी होगा, ठीक है। ओके, रहने दो, ठीक है। सेकेंड में आता है बाबू रे, ठीक है, रे। ठीक है, रे के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो रे क्या होता है बाबू, सिंपल, रे इज ए लाइन, ठीक है, इट हैज वन एंडिंग पॉइंट, ठीक है। रे का एक ही एंड पॉइंट होता है बाबू, ठीक है। ये दोनों साइड से एंड नहीं हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। ये वाला लाइन तुम जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसको आगे तक लेके जा सकते हो, ठीक है। और आगे चाहोगे तो और आगे भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट हैज वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है। सेकेंड, इट कैन बी एक्सपेंड बाय वन साइड, या फिर ऑन द वन साइड, ठीक है। ये एक्सपेंडेड हो सकता है, एक साइड से ही हो सकता है। जैसे कि इस साइड का नाम हम लोग दे देते हैं सी एंड डी, ठीक है। तो ये डी साइड से क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है और बड़ा कर सकते हैं, बट सी के साइड से नहीं कर सकते, ठीक है। और बाबू जब ये एक साइड से बढ़ सकता है, घट सकता है, तो बाबू क्या इसका फिक्स लेंथ होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। ये तो सिंपल है कि हाँ, फिक्स लेंथ भी नहीं होगा जब ये होता है तो, मतलब एक साइड से अगर ये बढ़ रहा है तो क्या इसका फिक्स लेंथ होगा, लंबाई इसका एक फिक्स रहेगा कि हाँ ये 5 मीटर का है, मान लो कि ये 5 मीटर का है, तो क्या ये 5 मीटर का ही है, इसको जब चाहो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बट लाइन सेगमेंट में वैसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, स्ट्रेट लाइन। थर्ड में हम लोग क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, सीधा, ठीक है। उस लाइन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कोई भी लाइन बाबू होता है जो कि सीधे से हो, ठीक है, और बोथ साइड से जब चाहो एक्सपेंड कर लो, जब चाहो तो घटा लो, यानी कम कर लो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि इस पॉइंट का नाम हम ए रखते हैं और इस पॉइंट का नाम हम बी रखते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइन का नाम अगर ए और बी रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या इस लाइन में हम पढ़े जो कि रे था, या फिर स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़े या फिर हम रे के बारे में पढ़े, देखो दोनों के क्या है बाबू, इसमें एक भी एरो नहीं है, यानी कि इसको कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसका एक फिक्स जितना बनाना होगा, एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद नहीं बनने वाला है, ठीक है। रे जो है एक साइड से आप जितना बनाए हैं वो बनेगा, आप आगे चाहोगे कि हाँ इसको एक्सपेंड कर लें तो ये कभी भी एक ही साइड से होगा। दोनों साइड से चाहोगे कि थोड़ा सा इधर भी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इधर भी बढ़ा लेते हैं, तो ये नहीं बढ़ने वाला है। बट स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये बाबू चाहो तो इधर से भी बढ़ा सकते हो या फिर इधर से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हम क्या बोल सकते हैं, इट हैज टू एक्सपेंडेड पॉइंट्स, यानी कि दोनों साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इट हैज नो एंड
पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट भी नहीं होता है, जब चाहो जिधर बढ़ाओ, ठीक है। और इसका फिक्स लेंथ भी नहीं होता है बाबू, यानी कि देखो जब बढ़ा सकते हैं, जब चाहेंगे हम बढ़ा सकते हैं, तो क्या इसको फिक्स लेंथ बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते हैं। जब जितना बनाओगे उतना उसका लेंथ होगा, जब चाहोगे तो बढ़ा लोगे, जब चाहोगे तो घटा लोगे, ठीक है। चलो अब देखो बाबू, सिंपल देखो, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट को तो हम लोग ऐसे देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये रे दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, बट इसको लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। ये चीज समझने के लिए लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, तो जहां भी हमको शो करना होगा कि सर ये लाइन सेगमेंट है, कॉपी में शो करना होगा, तो क्या ऐसे फिगर बना के लिखेंगे? नहीं, सिंपल इनका जो भी नेम है, क्या नेम है इनका, इनका क्या नेम है, ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी, ध्यान रखिएगा कि बाबू जब भी कभी भी किसी भी शेप्स का नेम देते हैं तो कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है, कैपिटल लेटर में होता है, स्मॉल लेटर में नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर जो लाइन सेगमेंट है सेम वैसे ही एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है बाबू रे, ठीक है। रे को हम क्या नाम दिए हुए हैं, सी एंड डी, रे का नेम क्या दिया हुआ है बाबू, सी एंड डी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, रे के लिए, रे के लिए एक छोटा सा रे बनाएंगे, ठीक है, इसका वन इंडियन पॉइंट होता है, और जस्ट नीचे उनका नेम दे देंगे जो कि कैपिटल लेटर में होगा, सी एंड डी, ओके, ठीक है। इसको लिखते ऐसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, और स्ट्रेट लाइन को लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और दोनों इनका नेम दे देंगे, क्या नेम है इनका, ए एंड बी, ओके, ठीक है। चलिए अब बाबू इतना समझ गए तो आप लोग के क्लास के हिसाब से देखा जाए तो बाबू ये इनफ है, ठीक है। ज्योमेट्री चैप्टर में इतना ही समझना है, आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको डिटेल में समझाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ शेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों को पता करना है कि बाबू इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन में एक ऐसा फिगर दिया हुआ है बाबू, ए नंबर क्वेश्चन में एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन में एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है।
सी नंबर क्वेश्चन में 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, 3 स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3, ओके, ए एंड बी एंड सी, ठीक है। इसमें बाबू बताना है कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, सब में कितने कितने लाइन सेगमेंट्स है, इसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ए नंबर फिगर में बाबू लाइन सेगमेंट्स कितने हैं, तो लाइन सेगमेंट्स देखो बाबू क्या होता है, आपको अभी हम बताएं कि क्या होता है, इनका जो एंडिंग पॉइंट होता है 2 होता है। कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। जैसे इस फिगर में देखो, ये और ये इस लाइन का एंडिंग पॉइंट है, ये एंड ये इस लाइन का एंडिंग पॉइंट है, ये एंड ये इस लाइन का, और ये दोनों इस लाइन का, और ये दोनों इस लाइन का। जैसे हम इनका नेम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी एंड E. AB is a line segment, BC is a line segment, CD is a line segment, DE is also line segment, and A and E is और E and A is ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो इसको काउंट करके बस बता देना है कि हाँ कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो सिंपल है, काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, तो बोल दो 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 5 लाइन सेगमेंट्स। बी नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू, यहां पे भी एक शेप दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी हम नेम दे देंगे ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके। अगर चाहोगे बाबू तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि 6 लाइन सेगमेंट्स, या फिर सबको अलग अलग लाइन देके लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट फर्स्ट, बी एंड सी इज ए लाइन सेगमेंट, सी डी इज ए लाइन सेगमेंट, डी is a line segment, E F is a line segment, and AF is a line segment। काउंट करो इसको 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये देखो ए बी बोल सकते हो या फिर बी ए दोनों बोल सकते हो, जिधर से चाहो आप उधर से कर सकते हो। बी सी यहाँ पे है तो सी एंड बी भी बोल सकते हो और बी एंड सी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स है बाबू, 6, एंड यहाँ पे हम शो भी कर दिए कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, तीनों को अलग अलग दिया हुआ है, बट ये फिगर जो है ना एक ही फिगर है, सो सबको काउंट करेंगे एक ही साथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सब में 3 है क्या, लाइन सेगमेंट्स। सबका नाम भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, हालांकि बेसिकली करना नहीं है ऐसा, आप चाहो तो दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो चाहो वो नेम दे सकते हो, एक्स वाई जेड पी डब्ल्यू क्यू, जो चाहो आप दे सकते हो, कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है। और सबको काउंट करो और लिख दो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, ठीक है। ए बी सी 3 6 एंड 9, तीनों में 3 लाइन सेगमेंट्स है, तो इसको काउंट करके लिख सकते हो 9 लाइन सेगमेंट्स, ओके ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन और सी नंबर एंड ई नंबर ये सॉल्व हो गया। इसमें 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि यहाँ पे आपको सभी सॉल्यूशन है। कोई भी डाउट हो तो बाबू हम एक्स्ट्रा क्लास भी दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको, ठीक है। बट नॉट बट चलो न्यू स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर में बोल रहा है ड्रॉ एज मेनी लाइन्स, ठीक है, ड्रॉ एज मेनी लाइन सेगमेंट्स एज यू कैन द एंड
पॉइंट्स एट द 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है बाबू, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ एज मेनी फिगर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा शेप ड्रॉ करो, ऐसा फिगर ड्रॉ करो। ठीक है, ज्योमेट्री होता है क्या है, शेप एंड फिगर होता है और उसका साइज होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एक ऐसा फिगर या फिर शेप आप ड्रॉ करो, ठीक है, जिनका पॉइंट्स यानी कि जिनका नेम ए बी एंड सी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल बाबू, कोई भी ऐसा फिगर आप जो कि एक लाइन सेगमेंट हो, और लाइन सेगमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या नीड्स है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, जैसे कि सबका एंडिंग पॉइंट 2 होना चाहिए। तो जैसे कि हम एक ये एंड पॉइंट वाला, इसमें देखो ये 2 एंड पॉइंट है, चल एक ये 2 एंड पॉइंट है इसमें, या फिर एक ऐसा फिगर, ठीक है 2 एंड पॉइंट है इसमें, और एक ऐसा ड्रॉ कर ले रहे हैं हम लाइन सेगमेंट जिसमें 3 एंड पॉइंट्स हो गए। सबका नेम जहां से चाहो, मन करे तो यहाँ से स्टार्ट करो, या फिर मन करे तो यहाँ से करो, या फिर यहाँ से करो। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए बी एंड सी। तो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए बी बी सी एंड ए सी। ठीक है, हो गया, सिंपल है। ठीक है, ड्रॉ एज मेनी लाइन सेगमेंट्स, तो हम लोग ये कर दिए, और बोल रहा था कि इनका नेम क्या होना चाहिए, ए बी सी होना चाहिए, तो हम दे दिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ 6 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, 6 लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना है विद द एंड पॉइंट एट द 4 गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, ऐसा फिगर ड्रॉ करना है जिसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हो, 6 हो, और उनका नेम क्या क्या हो, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग बाबू, सिंपल है, एक स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, जो मन करे उसको बनाओ। ठीक है, ओके, सबका नाम दे दो, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, सी एंड डी, सी एंड डी ऑल्सो ए लाइन सेगमेंट, ए एंड डी, ए एंड डी ये भी एक लाइन सेगमेंट है। देखो कितना मिल गया हमको, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, टोटल हमको कितने लाइन सेगमेंट्स मिल गए, 4। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, डी एंड बी एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो, और एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ए एंड सी। ठीक है, 5th नंबर जो लाइन सेगमेंट होगा उसका नेम क्या होगा, ए एंड सी, एंड 6th नंबर बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी। बाबू अब देखो तो हमको 6 लाइन सेगमेंट्स मिले कि नहीं मिले, मिले ना। ठीक है, और उनका नेम भी क्या है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, समझ गए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 4th नंबर क्वेश्चन है बाबू, सम फिगर्स आर गिवन बिलो, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, रे, लाइन सेगमेंट एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए नंबर फिगर यहाँ पे है, बी नंबर एंड सी नंबर फिगर्स दिए हुए हैं। इसमें से बताना है कि कौन कौन से फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, तो रे हो सकता है, या फिर लाइन सेगमेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो इनका नेम दे देना है, सिंपल समझो कि इनका नाम क्या क्या है ये बता देना है हम लोगों को। ठीक है, जैसे कि ए नंबर क्वेश्चन में सी एंड डी, ये क्या है बाबू, ध्यान से देखो तो इनका 2 एंडिंग पॉइंट है कि नहीं है कि नहीं है, इनका एक फिक्स्ड लेंथ है कि नहीं है, ये अब इससे ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है कभी भी। तो इसका नाम क्या होगा, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन और रे, क्या हो सकता है,
ध्यान दो, अभी स्टार्टिंग में हम बताए थे ना कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है और स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो कोई भी एक भी टॉपिक थोड़ा भी याद होगा तो पता होगा कि बाबू लेंथ जिसका लेंथ एक्सपेंड नहीं हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इसका नेम क्या होगा हम लोग के लिए, लाइन सेगमेंट। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन देखो, पी एंड क्यू, जिसमें देखो एक एंडिंग पॉइंट है और एक नहीं है। ठीक है, तो इस फिगर का क्या होगा बाबू, रे होगा। रे में क्या होता है, वन एंडिंग पॉइंट होता है। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बट एक ही साइड से कर सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, रे। ओके। एंड थर्ड नंबर में देखो बाबू, सी नंबर में है, दोनों साइड से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका कोई भी फिक्स लेंथ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये राइट द नेम, रे, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन एंड द सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बाबू सिंबल्स हम दिए हुए थे, जैसे कि अगर ऐसा ए बी इनका नेम होगा तो ये सिंबल रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर बाबू ऐसा रहेगा तो क्या कहते हैं, रे। अगर दोनों साइड से ऐसे दे दें एरो और उसके बाद इनका नेम हो तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक है। तो बाबू देखो, राइट द नेम, नेम लिखना है जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, रे, लाइन सेगमेंट एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड द सिंबल, सिंबल्स ऊपर दिया हुआ है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ये रे का सिंबल है, ये स्ट्रेट लाइन का सिंबल, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर क्वेश्चन है, एल एम, क्या है, एल एम, ये एक लाइन है। अब कौन सा लाइन है तो ये आपको बताना है, कौन सा लाइन है। देखो, ये देखो वन एंडिंग पॉइंट है। ओके, तो इसका नेम क्या होगा, रे, क्योंकि वन साइड से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम नेम क्या लिखेंगे इसका, नेम, नेम में क्या लिखेंगे हम, रे, और सिंबल क्या होगा, सिंबल क्या होगा, ये एल एम। ओके, बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पी क्यू, नेम क्या होगा, कौन सा लाइन है ये, बता सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका नेम क्या होगा, स्ट्रेट। ओके, एंड सिंबल क्या होगा, ये होगा, यानी कि इनका नेम जो होगा वो दे देंगे, ऊपर से एक ऐसा लाइन दे देंगे जिसका क्या नाम है, पी क्यू। ओके, सी नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक ऐसा लाइन। ठीक है, ऐसा लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे नेम दिया हुआ है, मान लो एक्स वाई। ओके,
देखो ये कौन सा लाइन है बाबू, ये कौन सा लाइन है, आपको पता है? इसका नेम क्या होगा? अगर लाइन पता होगा तो नेम पता होगा कि क्या होगा। तो ये लाइन का नाम क्या है बाबू? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है? एक्स वाई। ओके, कंप्लीट, ठीक है।